अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहसिन नवाज़ हूँ और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं हमारी साथी कुलीग साइकोलॉजिस्ट जहां आरा। जहां आरा राना बहुत अरसा से साइकोलॉजी के फील्ड में काम कर रही हैं। आज जिस मौजू पर हम बात कर रहे हैं वो बड़ा अहम है और बड़ा मुनफरिद भी है और ऐसा मौजू है जिस पर के लोग कम बात करते हैं, लब कुशाई बहुत कम होती है। और वो मौजू है शौहर के होते हुए ख़वातीन का दूसरे मर्दों में दिलचस्पी लेना। इसका रुझान सोसाइटी में काफ़ी बढ़ गया है। जी। इस बारे में बात कर रहे हैं। जहाँ आगे जो रुझान है हम जी। बिलिंग वेज में देखते हैं, हमारे पास बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं। जी। इसकी क्या वजह है? अच्छा, इनफिडेलिटी जो है मोहसिन साहब, ख़ास तौर पे अगर देखा जाए तो लेते तो हम इसको एक रवैये का मसला है ना, कि बिहेवियर प्रॉब्लम है, जबकि ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है एक्चुअली। आपने जो बड़ा अहम लफ्ज़ बोला है इनफिडेलिटी, जी। जिसे लोग आमतौर पे चीटिंग कहते हैं, जी। लेकिन नफ्सियात की ज़बान में इसे इनफिडेलिटी कहा जाता हाँ, है। बिल्कुल, यानी अनट्रूथफुल, अनफेथफुल, हम्म। ये एक्चुअली इसका है। और रिलेशनशिप्स में, क्योंकि अब आपको पता है अज़ल से हज़रत आदम और अम्मा हवा के दौर से जो एक ताल्लुक़ है। लव मैरिज थी वैसे उनकी भी। जी, लव मैरिज थी, मगर जी। बेस उसकी जो थी वो फेथफुली थी ना, और ठीक। निभाने पे शुरू से ही ठीक। जोर दिया जाता है। जी। मतलब लव मैरिज में तो मुझे लगता है मोहसिन साहब ज़्यादा नहीं निभाने पे जोर दिया जाता सही बात है। क्योंकि उसमें जी। तो कस्में वादे ज़रा नॉर्मल अरेंज मैरिज से ज़्यादा होते हैं। जी। जी। तो उसमें भी अगर ये अरेंज मैरिज से ज़्यादा लव मैरिज भी हो रही है और कस्में वादे हैं, मगर फिर भी अगर इनफिडेलिटी का पहलू नज़र आता है, तो उसके पीछे जिस चीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है वो ये कि शायद ये कोई रवैये की ख़राबी है ना। जबकि बीइंग थेरेपिस्ट जो चीज़ें मैंने ऑब्जर्व की हैं, और यहाँ पे हम देखते भी हैं आप भी क्लाइंट्स में हम, जी। जी। कि ये एक नफ्सियाती मसला है जिसमें आपको ये लगता है कि काइंड ऑफ लैक ऑफ इंटरेस्ट होता है, इमोशनल अटैचमेंट के इश्यूज आते हैं, जी। डिप्रेशन होता है, उसमें आपको ये लगता है कि लो सेल्फ इस्टीम ख़ास तौर पे, बहुत ज़्यादा। फिर हाँ। ये कि आपको जो चाहे जाने वाली एक फीलिंग होती है ना आपका, वो एक मिस्टेकन बिलीफ कह लें, यानी आपने फुलफिल करने हैं अपनी सारी ख्वाहिशात भी, और अपनी जो भी ख्वाब हैं आपके, और आपके जो सोच है आपकी, और पहले से पैदाशुदा एक्सपेक्टेशंस भी। एक्सपेक्टेशंस जो कि बड़ी हाई होती हैं एट टाइम, और आप सारा अपने पार्टनर से एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, और जब वो रिजल्ट्स नहीं मिलते ड्यू टू द मैनी सर्कमस्टांसेस, इश्यूज सराउंडिंग पार्टनर की डिफ़िकल्टीज, उसके मूड्स के इश्यूज, तो जब वो नई चीज़ें मिलती हैं तो उसमें वो अपना राइट समझता है पार्टनर चीट करना। अच्छा, अब ये जो चीज़ है ये फ्रीक्वेंटली अगर हम देखें कि पिछले जैसे 20 सालों में 25 सालों में आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ जहाँ बढ़ती चली गई है, क्या हम इसमें सोशल मीडिया को भी जिम्मेदार समझ सकते हैं? या ये जो एक्सेस है नोटिफिकेशन, फ़ौरन इधर बटन दबाया उधर आप दूसरे के बिल्कुल हाथों में आपका पैगाम पहुंचा, क्या इस चीज़ का भी कोई मिसयूज़ है या फैक्टर है ये भी? हाँ, बिल्कुल, देखिए ये एक मेन फैक्टर तो है ना। अब इट इज़ जस्ट लाइक यूजेस एंड अब्यूजेस। तो जहाँ पे इसके बहुत से फ़ायदे भी हैं सोशल मीडिया के और गैजेट्स के और ये इंटरनेट के, वहाँ पे ऑब्वियसली अब्यूज़ भी होता है चीज़ों का। वैसे मोहसिन साहब, अगर आप याद करें तो पुराने दौर में चिट्ठियाँ और कबूतर और वो सब भी चीज़ें होती थी, पैगाम रसानी तब भी होती थी, घोड़ों पे जाते थे मलकाएँ और वो उनकी कनीज़ें ख़ास डेडिकेटेड थे इस काम के लिए। लेकिन अब क्योंकि एक्सेस हो गई है, तो उसमें मेरा ख्याल है कि ये जो चीटिंग इनफिडेलिटी जो है वो इसका एनवायरमेंटल एक समझ लीजिए कि सपोर्ट मौजूद है। हाँ। एक एनवायरमेंटल फैसिलिटेशन मौजूद है। exactly. जिसकी वजह से इसका मौके ज़्यादा आ गए, क्योंकि उस वक्त तो ज़ाहिर पुराने ज़माने ये तो इंसान के अंदर का मसला है, लेकिन बाहर के एनवायरनमेंट का जो एक फैक्टर है वो इसको बढ़ावा तो दे ही सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपका जो लॉस ऑफ कंट्रोल है ना, वो इसमें बड़ा रोल प्ले करता है। अच्छा, इसकी जो नताइज हैं वो बड़े ख़तरनाक हैं एक फैमिली लाइफ के लिए। एक घर के अंदर जब ये चीज़ होती है और शौहर के होते हुए कोई खातून शौहर की गैर मौजूदगी में किसी और से रब्ता ताल्लुक़, तो इसके असरात ख़ुद उसकी शख्सियत पर, उसकी माशरती शख्सियत पर, उसके बच्चों पर, शौहर के साथ रिलेशनशिप पर, हर जगह वो असरात हमें नज़र आते हैं। और ये भी चीज़ है कि जैसे अगर छोटे बच्चे घर में हैं, बच्चियां हैं, तो आम तौर पे वालिदैन ये समझते हैं कि इनका चूँकि कद छोटा है, उम्र कम है, तो इन्हें क्या पता, इन्हें क्या समझ। लेकिन वो तो 2-3 साल से ही, बल्कि उससे भी पहले अब साइंटिस्ट ये बताते हैं कि बच्चे
छोटे होते हुए भी ये अब सारे मैसेजेस रिसीव कर रहे होते हैं। बिल्कुल। इवन माँ के पेट में माँ जो सोचती है उन सोचों के असरात बच्चों पर होते हैं, तो जैसे वो दुनिया में आते हैं तो फिर तो इन सोचों का असर, बोलने का, माहौल का जो पैगाम है, ये दरअसल तो फिर वो अपनी अगली नस्ल को भी मुंतकिल कर रही होती है। सो ट्रू, बिल्कुल। एक्चुअली मोहसिन साहब ये है, साइंस भी ये कहती है कि बच्चा हाइट में छोटा है, फीलिंग्स और थॉट्स में छोटा नहीं होता जी। तो जो भी घर में एक्टिविटीज़ चल रही होती हैं वो फादर साइड या मदर से, तो वो बच्चे नोटिस कर रहे होते हैं, बल्कि बच्चे अब डिफरेंट तरीक़ों से अपने रिएक्शंस को शो भी करते हैं जी। जैसे वो भी एट टाइम ज़्यादा सपोर्टिव हो जाते हैं। लाइक अगर वो देखते हैं कि माँ इनफिडेलिटी में है और माँ चीट कर रही है फादर को, तो मैंने नोटिस किया अपने बहुत सारे क्लाइंट्स में, जब वो पेशेंट्स हमसे डिस्कस करते हैं अपनी हिस्ट्री, तो इस चीज़ को मैंने नोटिस किया कि बच्चे फील करते थे और तब वो फिर सिंपथाइज हो जाते हैं अपने फादर के साथ और उनकी बहुत ज़्यादा केयर स्टार्ट कर देते हैं। माँ के साथ उनका डिफरेंट सा एटीट्यूड हो जाता है और उनकी जो पर्सनैलिटी है वो भी क्राइसिस का शिकार हो जाती है। अच्छा, उन्हें एक अप्रूवल भी मिल जाता है कि इस तरह से कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखे जा सकते हैं। हाँ, उन बच्चों की जब शादियां होंगी तो उन्होंने चूंकि पहले से इस चीज़ को थोड़ा देखा भी है, गो के वो इसे यानी कि इतना ज़्यादा कोई जजमेंटल होकर शायद जज करने की पोजीशन में तो उस वक्त नहीं होते, लेकिन फिर जब ये मसला बढ़ जाता है तो तब फिर काउंसलिंग ही का वो वाहिद रास्ता है जिसके ज़रिए आप ऐसे बच्चों को, जो यंगस्टर्स हमारे पास आते हैं, तो उनको आप बेहतर कर सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन ये बताइए कि क्या गुज़रते वक्त के साथ आपको नहीं लगता कि इसकी कबूलियत होती जा रही है? यानी मैंने देखा कि पहले तो हम ये हजरात के अंदर ये दोस्ती ताल्लुक इस तरह की चीज़ें देखते थे, और अब वो हजरात भी इस चीज़ को समहाउ यानी एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ जी उसका फेलो है, पुराना क्लास फेलो है खातून का, या पुराना कोई दोस्त है, तो इट्स ओके, ठीक है, चलता है। एक्चुअली टाइम के साथ साथ ये होता है ना मोहसिन साहब, इम्यून हो जाता है ना हमारा तो सिस्टम, उसमें ये है कि घर में जो चीज़ें बार बार से प्रैक्टिस हो रही हैं, लेट्स सपोज कि अगर किसी की मदर इनफिडेलिटी में है तो वो बच्चा क्या लर्न कर रहा है, अनकॉन्शियस लेवल पे उसकी लर्निंग ये चल रही है कि दैट्स ओके। अच्छा, उसके बाद अब उसके घर में उसकी बीवी अगर कुछ ऐसा करेगी तो वो तब तक इम्यून हो चुका होगा ना। तो इसी तरीके से सोसाइटी में इसकी एक्सेप्टेंस तो आती जा रही है। दूसरी बात ये कि फिर जो हाई एक्सपेक्टेशंस, जैसे भी अपने स्टार्ट में बड़ी अच्छी बात की थी ना, तो वो हाई एक्सपेक्टेशंस जहाँ पे पार्टनर को लगता है कि मैं फुलफिल नहीं कर सकता, तो इट्स ओके इफ शी इज हैविंग अनदर रिलेशनशिप, क्योंकि वो बहुत बात करना चाहती है, बहुत तवज्जो चाहती है, बहुत टाइम चाहती है, और ये जो उसके रीअश्योरेंस, केयर, एक्स्ट्रा लव और बहुत ज़्यादा एप्रिसिएशन, वो चीज़ जो कि एक पार्टनर जिसने ऑब्वियसली पूरे घर का सिस्टम भी रन करना है, एट टाइम उसके लिए पॉसिबल नहीं होता। तो वो कमाने में लगा हुआ है, बिजनेस की मसरूफियात में, तो वो सोचता है मेरे हिस्से का काम अगर कहीं और से होता है, और इसके अंदर ये जो जज्बाती शिद्दत है, गुस्सा है, मायूसी है, शिकवे गिले हैं, अगर ये मैनेज होते हैं तो वो उससे कुछ चश्मपोशी सी करने लगता है। एग्जैक्टली। अच्छा, मीनवाइल ये है कि फिर पार्टनर यानी जो हस्बैंड चश्मपोशी इख्तियार करता है तो वो फिर कहीं ना कहीं पे अपने लिए भी ऐसी राह ढूंढ लेता है। ये भी एक फैक्टर है क्या कि जो मर्द एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में होंगे उन्हें लगेगा कि चलो ठीक है, मैं भी तो फिर इसमें कहीं इन्वॉल्व हूँ, तो अगर मैंने इस पर एतराज़ किया तो ये भी फिर मेरी तरफ रुख करेगी, तो इसलिए बस ठीक है। हाँ, देखिए ये सो कॉल्ड जो लिबरल थॉट्स है ना, जो सो कॉल्ड में हम एक लिबरल अप्रोच कहते हैं, तो उसमें यही है कि ठीक है, इफ आई एम हैप्पी तो शी हैज़ अ फुल राइट टू कीप हर सेल्फ हैप्पी इन ए ओपन रिलेशनशिप, इन एन ओपन रिलेशनशिप। ये जो अल्फाज हैं हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा बिल्कुल ये जो रुझानात हैं, जैसे आपने लिबरल की बात की। जी बिल्कुल। और अगर देखिए ना टाइम के साथ मोहसिन साहब, तो ये सबका सब एक बहुत छोटे से टाइम के लिए होता है, यानी आप कह लें कि ये महीनों की बात होती है जिसमें कि आपको एक अप्रोच किसी ने की एंड यू फील सो गुड, यू फील सो हाई, उसको आपको पूरी एक्सपेक्टेशंस भी आपकी फुलफिल हुई, मगर उसके बाद देखें अगर लॉन्ग लास्टिंग बीइंग प्रोफेशनल अगर हम ऑब्जर्व जो चीज़ मैं करती हूँ और जो हम देखते हैं, इसके रिजल्ट्स अच्छे नहीं हैं। अच्छा, रिजल्ट्स में मैं यही जानना चाह रहा था कि जैसे हम यहाँ विलिंग वेज में बहुत सारे लोग राब्ता भी करते हैं, काउंसलिंग के लिए आते हैं, इसके नताइज जो बहुत तबाहकुन हैं उसके बारे में आप बताइएगा, क्योंकि ये जब बात पहुँच रही है एक बड़े नाजुक मौजू पे, मैंने बहुत सोचा इस बारे में कि क्या इस बारे में बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मुझे पता है कि इस मौजू पर बात करने के साथ ही
बहुत सारे लोगों के घर के जो मसले और जो बात है वो एक्चुअली मंजर आम पे आने वाली है, सामने आने वाली है। वैसे तो इस बारे में ढके छुपे तो बात होती ही रहती है, लेकिन इसको मौजूए गुफ्तगू बनाना लोगों के लिए मुश्किल होता है। इसके साथ गैरत भी जुड़ी हुई है, इसके साथ और बहुत सारी चीज़ें हैं जिस वजह से लोग इस मौजू पर बात ही नहीं करना चाहते। तो अगर हम बात नहीं करेंगे, अगर इसको अनडिस्कसेबल रखेंगे तो फिर तो मसला बढ़ता रहेगा, बिल्कुल, और मसाइल का हल नहीं मिलेगा ना। तो तबाहकुन जो इसके नताइज हैं जो हम देखते हैं, देखें, पहली बात तो ये है कि एक अनयूजुअल चीज़ है ना, यानी ये वो चीज़ है जो कि छुपाई जाती है, यानी आपकी पूरी एनर्जीज एफर्ट्स आप लगाते हैं इसको छुपाने में। यानी ये आपका मतलब है कि छुपाई वो चीज़ जाएगी जो कि ठीक नहीं होगी, तभी तो छुपाई जा रही है। जो ठीक नहीं है, जो राइट अप्रोच नहीं है, जो कि सोसाइटी में सोशली एक्सेप्टेबल नहीं है ना, लेकिन आपको लगता है कि ये बेसिकली यही वो राइट चीज़ है जो कि मेरे लिए बेहतर है। और कभी कभी जैसे हमने वो जो लिबरल अप्रोच में बात की कि दोनों पार्टनर्स को भी ये लग रहा होता है, लेकिन फिर भी सोशली एक्सेप्टेबल नहीं है। अब जो ऐसी सिचुएशन में ज़हनी मसाइल बेहद बढ़ जाते हैं, यानी हमारी बिल्कुल दूरियां बढ़ती हैं, ताल्लुकात की खराबी, और सबसे पहली बात ये कि ये कदम कौन उठाता है जो कि ऑलरेडी किसी न किसी मेंटल हेल्थ चैलेंज का जिसे सामना होता है, इमोशनली जो वीक है, इमोशनली वीक है, डिप्रेस्ड है, लो सेल्फ स्टीम है, जो कि चाह रहे हैं कि हमें कहीं ना कहीं से रीअश्योरेंस हो, हमें कहीं ना कहीं से एक्नॉलेजमेंट मिले। अटेंशन सीकिंग बिहेवियर पीछे कोई साइकेट्रिक वजह है और उस वजह पर काम करने की बजाय कहीं से तवज्जो मिली, तो उस अटेंशन सीकिंग को जब फैसिलिटेशन मिली तो उससे उसके अंदर उसकी जज्बाती तस्कीन होने लगी। एग्जैक्टली। और फिर अगर कोई पार्टनर ये समझ रहा है, या कोई भी शख्स जो कि इनफिडेलिटी में हस्बैंड या वाइफ, अगर वो ये समझते हैं कि शायद इस ताल्लुक से हम बेहतर हो जाएंगे, तो उनके लिए अलार्मिंग चीज़ ये है जो मैं उनको आज ये बताना भी चाहूँगी आपके इस वीडियो के तौर से, कि ये कोई फर्स्ट और लास्ट रिलेशनशिप नहीं होगा। इसके बाद फिर बहुत जल्द ही इस ताल्लुक का जो ब्रेकअप होगा तो फिर एक नया भी आए, हाँ, उससे पहले ही नया आ जाएगा। मतलब ब्रेकअप जैसे ही होगा तो फौरन से ही आपको कोई बेहतर की तलाश में आप जाना शुरू होंगे, उसके बाद फिर तीसरा आएगा, तो ज़हनी मसाइल ऑब्वियसली वो ऐड होते जाएंगे, क्योंकि अपनी नज़रों में उस खातून की जो इज्जत है वो कोई अपने आप को वो अच्छा इंसान नहीं समझेगी। एग्जैक्टली। वो उन लोगों से अपने आप को मंसूब करने लगेगी जो कि अच्छे के, क्योंकि वो इसे कैरेक्टर डिफेक्ट समझने लगेगी ना। सो ट्रू। और यहीं पे आप ये देखिए ना कि फिर जो डिफेंसिव और जस्टिफाई करने का जो डिफेंसिव एटीट्यूड्स हैं वो यहीं पे आते हैं। यहीं पे ही फिर जो है वो ड्रग्स का इस्तेमाल भी आना शुरू हो जाता है। यहीं पे ही फिर आपको रिलैक्सेंस का यूज करना पड़ जाता है। गोलियां, नींद नहीं आती तो नींद की गोलियां, अल्कोहल का इस्तेमाल, घर वालों से लड़ाई झगड़े, घरों से चले जाना, मेके में किसी से नहीं बनना, बहनों भाइयों से ताल्लुकात ख़राब होते हैं। मैंने बहुत सी ऐसी ख़वातीन देखी हैं जिन्होंने अपने लव्ड वन को ही बेसिकली उनसे डिस्कनेक्ट किया हुआ है खुद को, सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो उनको समझाते हैं मिलने पे और वो कहते हैं कि शौहर बहुत अच्छा है, शौहर से ताल्लुक़ रखो, और ये चीज़ें उनको पसंद नहीं है। तो इससे वो फैमिली जो एक लाइफ है उनकी, ना सिर्फ बच्चे बल्कि वो जो उनके अपने लव्ड वन हैं वो भी उससे भी डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। अच्छा, इस मसले के हवाले से जब हम बात कर रहे हैं तो इसकी एक जो सामने जो नंबर्स नज़र आते हैं इस मसले के बढ़ जाने के, वो डिवोर्स के रेट में इजाफा, वो खुला के केसेस के फाइल होने की जो रेशो बहुत बढ़ गई है, ये भी इस बात की दलील और सबूत है कि ये मसला बड़ी ही तेज़ी के साथ माशरे में उठा है और बढ़ता चला जा रहा है। अच्छा, इसमें क्या ड्रामास का, जैसे मैं एक टीवी चैनल मुझसे बात कर रहा था तो उनका भी सवाल उनने जो मेरे सामने जो रखा वो यही था कि ड्रामास का इसमें कितना रोल है, इसमें उन कहानियों का, उन वाक़यात का कितना ज़्यादा रोल है, कि जैसे इसमें ऐसे रिलेशंस के बारे में भी अब बात होने लगी है जिसके बारे में आप, यानी कि फ़लाँ का, जैसे देवर भाभी, ठीक, अच्छा, इस किस्म के जो रिलेशंस हैं, ये भी जो ऐसे रिश्तों के साथ रिलेशंस हैं, वो भी उस बारे में ड्रामाज लिखे जाने लगे। That's so true, बिल्कुल। यानी पहले जिन पे हम बातचीत करते हुए घबराते थे और उनको कोई अच्छी नज़र से देखा नहीं जाता था, बल्कि कोशिश की जाती थी कि पर्दापोशी की जाए, अब उनको बड़ा अच्छा बल्कि ग्लैमरस वे में प्रेजेंट किया जाता है। और चैनल्स ये सोचते हैं कि इस तरह के ड्रामा से रेटिंग ज़्यादा होगी, उनका ऑब्वियसली वो उनका तो एक ही एम है ना, वो तो अपना ऑब्जेक्टिव जो रेटिंग का है या इंगेज करना है ऑडियंस को, वो पूरा हो रहा है। मगर हमारी सोसाइटी में इन ड्रामास की, मूवीज़ की, ऐसा कल्चर एक्चुअली डेवलप हो गया है मोहसिन साहब, जो कि जिसका जो एंड है वो डिस्ट्रक्शन है।
फाइनली मतलब फैमिली सफ़र कर रही है, जो पूरा यूनिट है वो सफ़र करता है। ये जो दिमागी और नफ्सियाती बीमारियां हैं जो जीन्स में कहीं मौजूद हों, तो अगर एनवायरनमेंट ना हो तो वो ट्रिगर हो जाती है फौरन हाँ, से। और अगर वो जीन्स में हों भी तो एक्टिवेट नहीं होती अगर माहौल ठीक मिले। लेकिन अगर माहौल भी साथ सपोर्ट कर देगा तो ये बीमारियां उभर कर सामने आ जाएंगी फौरन से पहले। और इससे अगली जैसे मैं तो ये देखता हूँ जहारा कि क्या कोई 30 साल बाद हम माशरे को, 40 साल बाद हम माशरे को कहाँ देखते हैं? ऑब्वियसली वी हैव टू स्टॉप दिस राइट नाउ। जैसे अभी हम बातचीत कर रहे हैं, ऑब्वियसली इट्स नॉट इजी टू टॉक ऑन सच टॉपिक्स ना, लेकिन मेरा ख्याल है कि जैसे आपने बड़ी अच्छी बात की थी ना, डिस्कस द अनडिस्कसेबल। अच्छा, मर्दों के अंदर भी ये एक मसला है कि वो, जैसे कि मैं आपको बताऊं कि एक और अहम मौजू है जिस पर तो बिल्कुल बात नहीं होती, वो हस्बैंड वाइफ के फिजिकल रिलेशनशिप के हवाले से जो चीज़ें हैं वो भी यहाँ कहीं भी डिस्कस नहीं होती। इवन ऐसे थेरेपिस्ट बहुत कम है, और थेरेपिस्ट के पास फिर जाकर उन मसलों को डिस्कस करना वो तो बिल्कुल ही खारिज सवाल है। वो बिल्कुल उस पर वो बुरा मनाया जाता है कि अगर ऐसी किसी भी चीज़ को डिस्कस किया जाए, और फैमिली से एट टाइम पता, हालांकि ये बहुत एक आम सी चीज़ है, यानी पर्पस ऑफ मैरिज ही ये है। जी। शादी का मकसद यही है कि आप एक भरपूर जिंदगी गुजारें, और शादी का बेसिकली कंपेनियनशिप है ना, पार्टनरशिप है, जिस पे आप पार्टनर की कमी कोताही को फुलफिल करते हैं। और आप मेरा ख्याल है अच्छा पार्टनर वो होता है जो अपने दूसरा पार्टनर को भी अपने इक्वल लेवल पे लेके आए और उसकी कमियों को पूरा करे। तो अगर आपको लगता है कि कहीं ना कहीं पे मार्जिन है, चेंज हो सकता है, ऐसी कोई सच डिफिकल्टी नहीं है कि जिसमें कि चेंज होने की चांसेस नहीं है, तो उस पर एफर्ट मारें, खुल के बात करें। अब तो साइंस इतनी तरक्की कर गई है कि हर चीज़ का हल मौजूद है। बातचीत से हमारे पास लोग आते हैं और बिल्कुल एंड पे ख़त्म हो चुका होता है, मगर मसाइल हल होते हैं डे बाय डे। अच्छा, इसमें लोग कई दफ़ा यानी एक तकसीम भी हो जाता है माशरा। कुछ दूसरे लोग, जैसे इस वीडियो पर भी जो कमेंट्स आएंगे तो आप पढ़ेंगी, तो उस पर ये मज़हब से दूरी को भी एक वजह करार देंगे जी। अच्छा, अब यानी ख़ास ऐसे मौक़ों पर तो मज़हब का, और ख़ास तौर पे मर्दों में मैंने देखा है कि वो इस चीज़ का फ़ौरन से हवाला या इसका जो है वो मज़हब को शामिल करते हैं जी। अच्छा, तब्दीली एक्चुअली किससे पैदा होती है? मज़हब तो हम सब के लिए रहनुमाई है, उसमें तो हम सबको ही जो ज़िंदगी के खूबसूरत ज़रूरी उसूल हैं वो मिलते हैं, लेकिन अपने हिस्से का काम किए बगैर ऐसे ये यानी कभी मुझे यूँ भी लगता है कि जैसे ये कोई मौजू को बदल देने वाली बात है कि कोई अपने ऊपर इसकी ज़िम्मेदारी लेके अपनी इस्लाह का अमल करने से पहले किसी दूसरी जानिब रुख कर दे कि भी उधर देखो, वहाँ से ये उस चीज़ को, यानी जैसे मज़हब का सारा इत्लाक़ ख़वातीन के ऊपर ही होता है, जबकि हजरात में हम देखते हैं कि वो अपने लिए तो इस चीज़ को, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स उनके अंदर कितने ज़्यादा हैं, जैसे अभी हम उस पर बात नहीं कर रहे, लेकिन तकरीबन अक्सर मर्दों को तो ये लगता है कि जैसे ये तो कोई मसला ही नहीं ना, ये तो उनका हक है, ये तो उनका हक है ना, क्योंकि वो पीछे बात ये भी है कि जैसे 4 शादियों का हवाला, तो इसलिए फिर उनके ज़हन में ये भी होता है कि ये तो कोई नहीं मसला, कि अगर अफेयर भी हो, शादी ना भी हो तो इट्स ओके जी बिल्कुल। अच्छा देखिए, मज़हब का ये है मोहसिन साहब कि मैंने तो बहुत से ऐसे, अब शायद ये भी कोई ज़्यादा अब यहाँ पे लोगों को कमेंट सेक्शंस में मुझे लगेगा कि एतराज़ ना हो अगर कि मैंने तो बहुत सारी मजहबी फैमिली से भी बहुत सारे लोगों को इस इशू से सफ़र होते देखा है। यानी इनफिडेलिटी, जब बीमारी की हम बात करते हैं ना, तो उसमें कोई अमीर गरीब, कोई मजहबी, कोई मुसलमान काफिर ऐसा नहीं होता। बीमारी बीमारी है और बीमारी छोटा बड़ा नहीं देखती है ना, तो उसमें हम बिल्कुल भी लिमिटेड नहीं कर सकते हैं। ये कहीं पे भी हो सकती है। इट इज़ जस्ट अ मैटर ऑफ थॉट्स। जैसे मैंने भी कहा ना कि ये हम समझते तो बिहेवियर हैं, मगर ये एक ज़हनी मसला है, ये एक सोच है। ये तब भी थी जबकि बहुत मज़हब पे बात होती थी और घरों का माहौल बड़ा अच्छा था। वहाँ पे भी जिसने अगर कुछ भी ऐसा करना होता था तो वो हो जाता था और सुनने में आता था, दूर दूर से सुनने में आता था। अब जरा आम हो गया है। उसकी रीज़न ये है कि अब अप्रोचेबल है, सब चीज़ें आसान है, लाइफस्टाइल, खबर फैलती है, यानी अब इंफॉर्मेशन के ज़राए जो बढ़ गए। जी बिल्कुल। तो अब जल्दी से इस बारे में इंफॉर्मेशन आपस में शेयर हो जाती है। जी बिल्कुल। तो हम बिल्कुल भी ये नहीं कह सकते कि क्योंकि मज़हब से या दीन से दूरी की वजह है ये सारा कुछ। ऑब्वियसली
ऑब्वियसली दीन में बहुत ज़्यादा इंडल्ज लोग भी सफ़र करते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका दीन इस्लाम से दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं, उनमें भी ये चीज़ है। तो हमने बेसिक जिस चीज़ पे फोकस करना वो थॉट्स पे है कि ऐसे क्या रवैये हैं, सोचें हैं जो आपको ऐसा करने पे मजबूर करती हैं। अपनी ज़ात से बात शुरू करनी है, वर्किंग ऑन मी फर्स्ट। मैंने क्या करना है, मेरे करने का काम क्या है, और जब मैं अपने ऊपर काम करना शुरू करूं तो फिर मैं दूसरे की तरफ बात कर सकता हूं। लेकिन जल्दी से अपनी जिम्मेदारी को छोड़ते हुए दूसरे की इस्लाह, दूसरे की तरफ फतवा, दूसरे की तरफ जिम्मेदारी को डालना, दूसरे पर इल्ज़ाम लगा देना, दूसरे के बारे में ये सोचना कि ये उसका किया धरा है, इससे मसला हल नहीं होता। बिल्कुल भी नहीं होता। और ख़ास तौर पे अब जो दौर है उसमें मेरा ख्याल है कि बजाय कि आप ये समझें कि इनफिडेलिटी जैसे इम्यून ही हो जाए, जैसे हम बात ही इनफिडेलिटी पे कर रहे हैं ना, तो उसमें बेहतर ये है कि आइडेंटिफिकेशंस पे फोकस करें, ज़्यादा ब्लेम से ज़्यादा निकलें और आइडेंटिफाई करें और फिर उसके सॉल्यूशंस पे बात करना शुरू करें। जल्दी से मसले हल नहीं होते, उस बारे में आपको एक ग्रेजुअल प्रोसेस पर जाना होता है। हम सब के सोचने का जो निज़ाम है, जो फील करने का सिस्टम, एटीट्यूड्स, बिहेवियर्स, पर्सनैलिटी, ये सब कुछ चेंज होती है। ऐसा नहीं होगा कि आज एक डिस्कशन किसी से होगी तो आर या पार होगा, नहीं, ये इसके लिए वक्त लगेगा। और ग्रेजुअली कुछ थोड़ी आज बात आज सोच ली, कल उसके बारे में दोबारा थोड़ा सोच लिया, परसों इस बारे में कुछ बात की, फिर उसको होल्ड किया, फिर इस बार, यानी ये यूं होगा ग्रेजुअली जब आप इस बारे में, और फिर इसमें सेल्फ हेल्प से काम है, अपने बारे में, इस बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करना। नंबर 2 सोशल हेल्प हो सकती है, कोई आपके ऐसे जैसे आप टीवी ऑन करते हैं, जैसे आप यूट्यूब चैनल्स हैं, फेसबुक चैनल्स हैं, तो यहाँ आप ऐसे मटेरियल को गो थ्रू करना शुरू करें। फिर अगर आपको लगे कि आपकी सोचें और फीलिंग्स नहीं संभल रही, तो फिर क्या करना होगा कि फिर आप प्रोफेशनल हेल्प की तरफ, जैसे आपकी तरफ लोग आते हैं हमारे पास फीलिंग वेज पे, कितने ऐसे केसेस हैं। बिल्कुल। अच्छा, और ये भी मैं अपने नाजरीन से शेयर करूंगा कि ये मसले हल हो जाते हैं। बिल्कुल 100%। बहुत अच्छी मैं आपको बताऊं कि रियलाइजेशन जब पैदा होती है, हमने देखा कि ऐसे टूटते घरों को डिवोर्स होते होते वापस मोहब्बत वाला रिश्ता कायम हो गया। जी बिल्कुल। बस सिर्फ ये कि आपकी अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है ना, आपको पता होना चाहिए कि बीमारी है। जब तक आप चीज़ों को ये समझेंगे कि ये करेक्टर डिफेक्ट है, ये इसकी फितरत है, या ये इसी काबिल है, ये मैं बहुत एक जब ये कॉमन सेंस से जब हम वो करते हैं ना डील, तो वहाँ पे हम ये सोचते हैं कि इसको इसके हाल पे छोड़ देना चाहिए, ताल्लुकात ख़त्म कर लेते हैं। हमें लगता है कि शायद अब इसको बेहतरी की गुंजाइश नहीं, तो इससे मसाइल बढ़ते हैं, क्योंकि हम उसे बुराई कह के, तो बुरा इंसान बुराई ये कह के हम कर रहे, हम उसे मसले को या उसके जो पीछे साइकेट्रिक रीजंस हैं उनको तो हम देखते ही। एग्जैक्टली। ज़हनी सेहत पे तो मोहसिन साहब अब कुछ 2020 जब कोविड आया उसके बाद से फिर भी बात हो रही है, लेकिन उससे पहले ज़हनी सेहत पे तो बात होती ही नहीं थी ना। और जब ये वो सब मसाइल हैं जिसमें अब इनफिडेलिटी इज़ वन ऑफ देम, जो कि एक ज़हनी मसला है, और अगर आप कहीं पे भी अपने लव्ड वन में, फैमिलीज़ में, किसी में भी अगर ये चीज़ नोट करते हैं तो फ़ौरन से उसको हेल्प दें। और अगर आप को लगता है कि उसको किसी प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत है तो वो भी फ़ौरन से पहले प्रोवाइड करें ताकि घर को बचाया जा सके। गुस्से में ना आए, एग्रेसिव ना हो, थप्पड़ ना मारें, मारने की कोशिश ना, ये केसेस पनिशमेंट का बिल्कुल भी एग्जैक्टली दिस इज़ वेरी कॉमन जो आपने बात की है। यानी जितने भी केसेस रिपोर्ट क्रिमिनल्स हमारे पास जितनी भी रिपोर्ट्स आती हैं, पहले तो कॉमन सेंस से डील किया जाता है ना, पाबंदियां लगाना, मारपीट करना, फोन छीन लेना, अच्छा फिर घर में कमरे में बंद कर देना, उनकी सोशलाइजेशन पे पाबंदी लगा देना, उनको कोई बुनियादी बच्चों से मिलने ना देना, हाँ बुनियादी हकूक ही उनके खत्म कर देना। अच्छा, जिसका एक रद्द अमल आता है वुमेन राइट्स, औरत मार्च वगैरह वगैरह, एक आध वाकया बीच में से उभर कर सामने आता है, खबरों की जीनत बनता है, और फिर जनाब उसके बारे में आज़ादी की एक कैंपेन चलती है। अच्छा, उसमें बिल्कुल दोनों पार्टीज भूल जाती हैं कि ये जो मसला था ये तो कोई साइकेट्रिक, हाँ इसकी रूट कॉज क्या थी, और फिर फिर जो इसकी फेवर में भी जो मुतहर्रिक होती हैं चीज़ें, जमातें ख़ास तौर पे, उनका भी कोई ख़ास फ़ायदा नहीं मोहसिन साहब होता हमें, क्योंकि वो अपना एजेंडा लेके चल रहे होते हैं। तो जो एक्सल प्रॉब्लम है जो एड्रेस करना चाहिए, जो कि ज़हनी सेहत है और बाद में जिस्मानी सेहत भी शामिल हो जाती है उसमें, वो कहीं बहुत पीछे रह जाता है। आपने जमात का जिक्र किया, तो आपने किस जमात को वोट डालना है?
मेरा ख्याल है ये मेरा ख्याल है आप इस पे अलग-अलग है इस ना? पे एक अलग वीडियो बनाएंगे क्योंकि कमेंट सेक्शंस में जो इसके बारे में फिर आएंगे। सही है, बिल्कुल ठीक है जहाँ राना, बहुत शुक्रिया। बड़े अहम और नाजुक मौजू पर हमने बात की है। देखते हैं कि इससे एक छोटी सी कोशिश है लोगों तक एक ऐसे मौजू पर बात पहुंचाई है कि जिस बारे में गौर करना, इसको डिस्कस करना इसलिए ज़रूरी है कि अगर हम किसी मसले को डिस्कस नहीं करते तो वो मसला ख़त्म नहीं होता। मसलों को डिस्कस करके उनके सलूशन की तरफ ले जाया जाता है, मसलों को पर खामोश रह के मसलों को बढ़ावा मिलता है। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया जहाँ। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।